मैं एक बार सबको म्यूट कर देती हूँ। ललिता जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ ललिता जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक। मधुर अंतातीत गुणाणं नमो जिनानं जित भवानं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। पंचास्तिकाय ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य भगवंत की जय। आज 11 वाली 11 नंबर की गाथा लेंगे। उत्पत्ति व विनाशो दवस्य नथि अथि सब भावो विगम उपपाद दुवत्तम करेंति तस्सेव पज्जाया। उपपत्ति व उपपत्ति माने उत्पत्ति, व माने अथवा, उत्पत्ति व उत्पत्ति मतलब उत्पत्ति, व का मतलब अथवा, विनाशो विनाश, दब्बस षष्ठी का एक वचन, द्रव्य का अथवा द्रव्य की, यह माने और, उत्पत्ति और विनाश यह माने और, अथवा किंतु, नथी नथी माने नहीं है, उत्पत्ति अथवा विनाश द्रव्य का नहीं है या द्रव्य की नहीं है। अथि सब भावो, अथि माने है, सब भावो माने अस्तित्व, अस्तित्व है। विगम उपपाद संधि विच्छेद हो जाएगा। विगम उपपाद, विगम माने व्यय अथवा विनाश, उपपाद माने उत्पत्ति अथवा उत्पाद, ध्रुवत्तम मतलब द्रव्य। तो विनाश, उत्पाद और ध्रुवता। करेंती बहुवचन है वर्तमान काल का। करेंती माने करती हैं, करती हैं। तस तस तस्सेव, तस प्लस एव संधि विच्छेद हो जाएगा। तस प्लस एव, उसमें ही अथवा उसके ही। ऐसे तस तो षष्ठी का एक वचन है, परंतु इसका व्याकरण का नियम है, अगर इसकी जरूरत सप्तमी करनी रहती है तो उसमें भी, उसमें एव माने भी, उसमें भी इसका अर्थ होता है पज्जाया पर्याय। पज्जाया मतलब पर्याय। क्या कहना चाहते एक बार फिर हम लोग शब्दार्थ देखते हैं। उपपत्ति व उत्पत्ति, व माने अथवा, विनाशो मतलब विनाश, दब्बस दब्बस मतलब द्रव्य में, द्रव्य की षष्ठी का एक वचन, उत्पत्ति और विनाश कर्ता का एक वचन। नथी नहीं है, अथि है, सब भावो, सत्य भाव अर्थात अस्तित्व, सत्य भाव मतलब जो सत्य, सत्ता भाव अर्थात अस्तित्व। विगम उपपाद, विगम माने विनाश, उपपाद माने उत्पत्ति अथवा उत्पाद, ध्रुवत्तम द्रव्यता, करेंती करती हैं, तस एव तस प्लस एव उसमें ही, एव माने ही, तस माने उसमें अथवा उसके, पज्जाया पर्याय परिणामन। क्या कह रहे हैं। दब्बस उत्पत्ति, दब्बस पहले आ जाएगा। दब्बस उत्पत्ति विनाशो नथी, द्रव्य का उत्पत्ति और विनाश नहीं है। यह अति स्वभाव किंतु अस्तित्व भाव है, अस्तित्वपणा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य का उत्पत्ति और विनाश नहीं है, किंतु सद्भाव रूप है अथवा अस्तित्व रूप है, किंतु द्रव्य का अस्तित्व है।
विगम उपपादा ध्रुवत्तम करेंति तस्सेव पज्जाया तस एव उसके ही अथा उसमें ही उत्पाद विनाश और द्रव्यता को करती है पज्जाया माने पर्याय। यानी जो जो द्रव्य में उत्पाद और विनाश जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है? वो द्रव्य नहीं कर रहा है, उसमें जो पर्याय है, जो परिणमन हो रहा है, वो उस द्रव्य में उत्पाद विनाश और द्रव्य को कर रहा है। वास्तव में द्रव्य तो न विनाश को प्राप्त होता है न उत्पत्ति नए द्रव्य की उत्पत्ति होती है, बल्कि वो तो अस्तित्व रूप से है। आज तक न कोई 6 द्रव्य से 7वां द्रव्य बना है, न एक द्रव्य विनाश होकर के 6 द्रव्य से 5 द्रव्य हुआ है। तो क्या समझ में आता है कि द्रव्य क्या है? अस्तित्व रूप से है। द्रव्य का न तो विनाश होता है और न उत्पत्ति होती है। अनादि अनंत काल से द्रव्य यूं ऐसे ही है, इसमें कोई उत्पत्ति विनाश नहीं होती है। इसको एक प्रकार से कह सकते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय से आचार्य इस 11 नंबर की गाथा को कह रहे हैं। द्रव्यार्थिक नय से तो किसी द्रव्य का विनाश नहीं होता है और पर्यार्थिक नय से द्रव्य की पर्याय उत्पन्न होती है और विनाश को प्राप्त होती है। यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जो द्रव्य में उत्पत्ति और विनाश हो रहा है उसका कारण कौन है? तो बोला वो पर्याय हैं। जो द्रव्य में उत्पत्ति और विनाश कर रही वे पर्याय हैं। जैसे सोने का हार है, हार पर्याय है, सोना द्रव्य है। अब पर्याय उसकी जब चेंज होती है, हार से चूड़ी बन जाती है, तो पहले वाली पर्याय का नाश हो गया, नई पर्याय उत्पन्न हुई। तो जो ये नई चीज उत्पन्न हुई उसी सोने को अब ये क्या कहा जा रहा है कि ये चूड़ी है। पहले उसी को हार कहा जा रहा था, अब उसी द्रव्य की पहचान क्या हो रही है? चूड़ी के रूप में हो रही है। तो ये जो पहचान बदली गई, ये सोने के कारण नहीं बदली गई, उस द्रव्य के कारण नहीं बदली गई। द्रव्य तो ज्यों का त्यों है। किसके कारण बदली गई? चूंकि पर्याय बदल गई, इसलिए उसका उसका स्वरूप भी बदल गया। सोना तो ज्यों का त्यों है। तो यहाँ आचार्य हमें समझाना चाह रहे हैं कि द्रव्यार्थिक नय से तो द्रव्य अस्तित्व रूप से है, उसका न विनाश है न उत्पाद है। लेकिन पर्यार्थिक नय से द्रव्य में पर्याय चेंज होती है, तो पर्यार्थिक नय से द्रव्य में कथनचित उत्पाद भी है, कथनचित विनाश भी है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो द्रव्य में उत्पाद और व्यय और उत्पाद व्यय और द्रव्यता जो है वो किसके कारण से है? तो कह रहे हैं पर्याय के कारण से। द्रव्य में तीनों चीज कौन उत्पन्न करता है? तो आचार्य कहते हैं पर्याय उत्पन्न करती है, न कि द्रव्य अपने आप में। द्रव्य न अपने को विनाश करता है न अपने को उत्पन्न करता है, और ज्यों का त्यों उसको जिस पर्याय में ले जाया जाता है उसी पर्याय से उसकी पहचान हो जाती है। तो द्रव्यार्थिक नय से देखें तो सोने का अथवा मिट्टी का कुछ भी आप बना लो, वो वही है, मिट्टी या सोना ही है। पर्याय बदलने से उसकी पर्याय पर्याय रूप से पहचान होती है। एक बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चा 4 साल का होता है, 10 साल का होता है, किशोर होता है या बूढ़ा होता है, पर्याय बदल रही है, उसका जीवात्मा नहीं बदल रही है। ये तो हुआ एक भाव से। दूसरे भाव में कोई भी जीव नरक आदि जा रहा है, कोई पशु बन रहा है, कोई पक्षी बन रहा है, कोई विकल्त्र बन रहा है, कोई स्थावर जीव बन रहा है, कोई मनुष्य बन रहा है, कोई देव बन रहा है। आत्मा उसमें नहीं बदल रही है। द्रव्यार्थिक नय से आत्मा वैसी की वैसी है। ये जो बदला जा रहा है ये पर्याय बदली जा रही है। तो द्रव्यार्थिक नय से जीव हमेशा टंकोत्कीर्ण है, हमेशा अनादि निधन है। पर्याय दृष्टि से द्रव्य कथनचित विनष्टा है, कथनचित उपजता है। तो यहाँ 2 नय के हिसाब से आचार्य ने द्रव्य को समझाया है। बारहवीं गाथा।
पज्जय आंटी विजुक्तम एक बार 11वीं बात वापस बोलिए ना, 11वां का श्लोक वापस बोलिए ना। उपत्ति विनाशो दब्बसयनति अति भावो विगमुपपादधुवत्तम करेन्ति तस्यैव पज्जया। 12वीं गाथा बोल रहे हैं। पज्जय विजुतम दब्बम दब्ब विजुत्ताय पज्जया नथि दोन्नमनन्न भूदम भावम समणा परुवेन्ति। अब क्या कह रहे हैं इसमें आचार्य 11वीं गाथा में? अभी तक उन्होंने क्या बताया कि द्रव्य में जो विनाश उत्पाद हो रहा है वो पर्याय उसके कारण है, पर्याय के कारण हो रहा है। द्रव्यार्थिक में से द्रव्य टंकोत्कीर्ण हमेशा अनादि निधन है, पर्याय की दृष्टि से बदलता है। अब यहाँ पर द्रव्य और गुण में, क्योंकि गुण पर्याय द्रव्य होता है, तो द्रव्य की पर्याय की दृष्टि से द्रव्य का वर्णन किया। अब गुण की परिप्रेक्ष्य में गुण की अपेक्षा आचार्य द्रव्य को समझा रहे हैं। पज्जय विजुद्धम दब्बम, पज्जय माने पर्याय, विजुद्धम माने अलग, दब्बम माने द्रव्य से, पर्याय से भी, पर्याय विजुद्धम माने पर्याय के बिना। 12वां श्लोक है ना? हाँ 12वां तो पढ़े। पर्याय विजुद्धम, विजुद्धम माने रहित, पर्याय से रहित, दब्बम द्रव्य, कल ये बात हुई थी, द्रव्य नपुंसक लिंग है, बाकी रूप तो इसका वैसे ही चलेगा जैसे हमने भेजा था, शायद देव का भेजा था क्या। बाकी कर्ता और कर्म एक जैसे होता है, जैसे फल का होता है फलम फलानी, फिर द्वितीय में भी फलम फलाने फलानी, बहुवचन में फलाही करके भी कोई कुछ होता है। अभी मेरे पास वो शब्द रूप नहीं है, मैं निकालूंगी तब भेज दूंगी। पर प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन फलम यानी दब्बम दब्बम होगा, क्योंकि द्रव्य नपुंसक लिंग है। तो यहाँ पर दब्बम माने द्रव्य। इसके पीछे जो आया था दब्बम, कौन सी गाथा में आया था? दसवीं में आया था, 10वीं में। हाँ 10वीं में आया है। तो यहाँ पर दब्बम का मतलब कर्म से निकला था। दब्बम मन द्रव्य, उसको द्रव्य कहते हैं, उस जिसमें ये सारे चीज पाई जाती है, उसको आचार्य ने उस पदार्थ को द्रव्य कहा। तो वहां पर उन्होंने कर्म के द्वितीय के हिसाब से लिया था। यहाँ पर इस सब्जेक्ट के हिसाब से है, एक वचन के हिस्से कर्ता के हिसाब से है। तो पज्जय विजुदम, विजुदम विजुदम, जुदम मतलब ही हो रहा है अलग होना। विजुदम क्यों लगाया गया? किसी शब्द के आगे, किसी भी शब्द के आगे अगर कोई अक्षर लगता है तो उसका एक विशेष अर्थ हो जाता है, उसको तद्धित कहते हैं। किसी भी सर्वनाम के पहले जो शब्द लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, और ये संज्ञा के पहले लगता है। तो जुदम, किसी भी क्रिया के पहले जो शब्द लगता है उपसर्ग, वो तद्धित कहलाता है। क्रिया के बाद लगता है वो कृतंत हो जाता है। और ये विशेष अर्थ को विशेष अर्थ कर देते हैं। उपसर्ग क्या करते हैं आकर के अर्थ में विशेषता ला देते हैं। जैसे जुदम माने तो जुदा हो ही गया, विजुदम माने एकदम बढ़िया से भली प्रकार से, तो कहते पर्याय विजुदम, पर्याय रहित, दब्बम द्रव्य, दब्ब विजुता और द्रव्य से रहित, द्रव्य रहित, यह और पज्जता पर्याय नथि नहीं है। कहते हैं पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है। पज्जय विजुद्धम दब्बम, पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य विजुत्ता पज्जया, द्रव्य से रहित पर्याय, यह माने और, नथि माने नहीं है। पर्याय से रहित द्रव्य नहीं है और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है। दोनम अनन्य भूतम, दोनम माने दोनों ही, दोनों के अनन्य भूत, अनन्य भूत हम लोग एक बार और आ चुका है। पृथक पना नहीं होना, अपृथक, तो दोनों के अपृथक बने हुए भाव हैं।
भावम भाव को द्वितीय का एक वचन है। दोनम अनन्य भूतम दोनों के अपृथक बने हुए भाव को श्रमण जिनेन्द्र भगवान परुवेंती प्रतिपादित करते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा है कि पर्याय से रहित न तो द्रव्य होता है और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है। दोनों ही क्या है? आपस में अनन्य भूत है, एक दूसरे से पृथक नहीं है, अनन्य भूत भाव को प्राप्त है। यानी अब इसको हम लोग अविनाभावी भी कहते हैं। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं, दोनों का अविनाभावी संबंध है। यह ऐसा किसने परिरूपित किया है, किसने बताया है? तो कहते हैं श्रमण ने ऐसा परुवेंती। परुवेंती क्यों आया, बहुवचन क्यों आया? क्योंकि समना शब्द भी बहुवचन है। प्रथमा का एक वचन समन होता, बहुवचन समना, समना माने श्रमण, वहां बहुवचन है, कर्ता बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन हो गई। परुवेंती प्रतिपादित करते हैं, वर्तमान काल की सकर्मक क्रिया है और बहुवचन है। तो श्रमण ऐसा प्रतिपादित करते हैं। क्या प्रतिपादित करते हैं? पज्जय विजुद्धम द्रव्यम पर्याय से रहित द्रव्य, तब विजुत्ता यह पज्जाया नथी। द्रव्य से रहित यह माने और पज्जया पर्याय नथी माने नहीं है। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है। दोनम अनन्य भूतम भावम समना परुवंती। दोनम माने ये दोनों अनन्य भूत है, एक दूसरे के ऊपर ही है। जो द्रव्य है वो पर्याय उसी में है, जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य है। द्रव्य के अलावा पर्याय का कोई अस्तित्व नहीं है और पर्याय के बिना द्रव्य का भी अस्तित्व नहीं है। दोनों एक दूसरे का अनन्य भूत पृथक अपृथकपना भाव से दोनों एक हैं। ऐसा किसने कहा है, ऐसा किसने प्रतिपादित किया है? तो कहते हैं समना यानी श्रमण ने। ऐसा किसने कहा? श्रमण ने प्रतिपादित किया है। जैसे आप लोग तो बहुत जानते होंगे, कहते हैं ना, जैसे कोई गोरस का त्याग, बोलते कि गोरस का अगर कोई त्याग करता है तो उसे फिर दूध, दही, उसकी बनी हुई मिठाई, घी, सारी चीज का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि वो गोरस से ये हो गई, जबकि घी तो दूसरी चीज है, दही कुछ और है, दूध कुछ और है, एकदम अलग अलग चीज है। लेकिन वास्तव में किसकी पर्याय है? वो गोरस की ही पर्याय है, वो दूध की ही पर्याय है। तो उसी तरह से यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कोई भी द्रव्य है, बाकी जो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल और आकाश, इनकी पर्याय तो अपनी, ये जो पर्यायों की बात होती है ये जीव और पुद्गल में ही घटेगी, क्योंकि ये दो पदार्थ ही हैं जो अशुद्ध रूप भी होते हैं, शुद्ध रूप भी होते हैं। ये दोनों ही पदार्थ शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के होते हैं। बाकी चार द्रव्य तो शुद्ध रूप ही हैं। तो ये यहाँ पर जितने भी पुद्गल की पर्याय हैं वे पुद्गल के बिना नहीं हैं। एक बार अपने जो परम पुनीत चैतन्य माता जी हैं, संभव सागर जी के यहाँ, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो कांजू, किशमिश अथवा कपड़ा लत, जितनी भी चीज, दुनिया की जितनी भी चीज है हम लोग के उपभोग के लिए, चेतन आत्मा की बात नहीं है, सारी चीज काष्ठ, जैसे होता ना काष्ठ की है। कैसे है? तो बोला सब चीज तो पौधे से निकलती है, जितना भी, चाहे कांजू हो, चाहे कपड़ा हो, कपास, रुई बनती है तो उससे कपास से कपड़ा बनता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो वनस्पति कायिक नहीं है, अथवा जो काष्ठ रूप से नहीं है, जितना भी पुद्गल है। देखिए कितना बड़ा चिंतन है उनका। हम तो ये सोचते हैं कि पर्दा लगाए, साड़ी पहने तो कपड़ा है, पर वास्तव में कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो वनस्पति से ही हुई है इसकी उत्पत्ति। तो यहाँ पर भाई आचार्य कह रहे हैं कि भाई जो गोरस से घी, दूध, दही अथवा मावा ये अलग नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य अपनी पर्यायों से पृथक नहीं है। हमारे में किसी में ऐसी एबिलिटी नहीं है कि घड़ा बना हुआ
मिट्टी के बने हुए घड़े में से मिट्टी को अलग निकाल के रख दे और घड़ा अलग से बता दे, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मिट्टी ही घड़ी रूप में परिवर्तित हुई है। एक बच्चा जो बड़ा हो गया, कोई कहे कि उस बच्चा को अलग से निकाल के दिखाओ जो पहले था, कोई नहीं दिखा सकता है। क्यों? कि द्रव्य ही उस पर्याय रूप बदलता जा रहा है। जो परिवर्तन द्रव्य में हो रहा है वो पर्याय कर रही है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि पर्याय द्रव्य से अलग नहीं है और द्रव्य पर्याय से अलग नहीं है, दोनों अनन्य भूत है। अनन्य भूत माने कल भी ये शब्द आया था अनन्य, है ना। इसको कोई अन्य भूत भी पढ़ लेते हैं, अनन्य, है ना, 3 न है, अनन्य भूत, अनन्य भूत। ये शब्द ऐसे बहुत जगह आएंगे, इसमें अनन्य भूत पढ़ेंगे। तो उसी तरह समझाने के वस्तु, तो जिस तरह से गोरस बोलने से सारी तरह के दूध दही सभी गोरस से ही बनते हैं, उसकी ही ये पर्याय है, जितनी भी पर्याय है उसी की पर्याय है। तो उसी तरह से अगर हम गोरस का अभाव कर दें तो सारी चीजों का अभाव हो जाएगा, एक भी चीज नहीं बनेगी, तो सब गोरस से ही बनी हुई है। दूध में से कह दीजिए गोरस नहीं है तो दूध का ही अभाव हो जाएगा, दूध कहाँ बचेगा। तो उसी तरह से कह रहे हैं कि अगर हम पर्याय को अलग करते हैं तो फिर द्रव्य का ही विनाश हो जाएगा। इसलिए जहाँ द्रव्य है वहाँ पर्याय है, जहाँ पर्याय है वहाँ द्रव्य है। इसलिए कहते हैं दोनों में द्रव्य पर्याय में एकता मानने योग्य है, दोनों में एकता है। यहाँ विशेष गाथा में ये बताना चाह रहे हैं कि द्रव्य के अंदर जो इसकी पहली गाथा में बताए कि द्रव्य के अंदर जो चेंज हो रहा है वो द्रव्य नहीं कर रहा, अपने आप में जो बदलाव हो रहा है उसके, वो द्रव्य नहीं कर रहा है। क्या मतलब है कि पर्याय कर रही है। इस गाथा में क्या बता दिए कि आप ऐसा न समझ ले कि पर्याय द्रव्य में बदलाव कर रही है तो पर्याय तो अलग है, द्रव्य अलग है। दूसरी गाथा में तुरंत आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं, यद्यपि पर्याय के कारण द्रव्य में बदलाव हो, आपका साउंड इको हो रहा है, इको आ रहा है। आवाज गूंज रही है। नहीं, आवाज ठीक ही है, आपके कारण से आ रहा है, आवाज ठीक है। अनीता जी आपके फोन में आ रहा होगा, वैसे ठीक आ रही है आवाज। आवाज ठीक आ रही है, हाँ ठीक आ रही है, ठीक आ रही। तो पहली गाथा में उन्होंने क्या कहा कि द्रव्य में जो परिवर्तन होता है, जो उसमें ये हो रहा है, उत्पाद व्यय जो हो रहा है, द्रव्यपना जो है, उसका कारण कौन है? पर्याय है। तो ऐसा सुनने से शिष्य के मन में सहजता से प्रश्न उठ जाता है, तब तो पर्याय कुछ अलग है, जो आती है उसमें चेंज कर देती है, और द्रव्य कुछ और है, स्वाभाविक सी चीज है। वास्तव में हमने भी कल समझा था कि शब्द संज्ञा लक्षण प्रयोजन से दोनों अलग भी है, और लेकिन वास्तव में दोनों अनन्य भूत है। कल भी ये बात आ गई थी, आज भी यहाँ पर यही चीज कहना चाह रहे हैं। यद्यपि द्रव्य में परिणमन कौन करा रहा है? पर्याय करा रही है, परंतु फिर भी पर्याय और द्रव्य, न तो द्रव्य पर्याय से अलग है और न, ऐसा नहीं कि पर्याय ही अलग नहीं है। द्रव्य के लिए भी कहा गया, द्रव्य भी क्या है? पर्याय स्वरूप है, पर्याय भी द्रव्य स्वरूप है, दोनों अनन्य भूत है, अविनाभावी है, अपृथकपना भाव को लिए हुए है। इस तरह से आचार्य हमें यहाँ पर द्रव्य और पर्याय की एकता का आभास कराए हैं कि दोनों एक है। अब हम 13वीं गाथा को लेते हैं। अब पर्याय के बारे में तो आ गया, अब द्रव्य का एक चीज और बच गया, गुण। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि उत्पाद और व्यय तो कराती है, पर्याय कराती है, द्रव्यता कहाँ से आती है उसमें? द्रव्य की स्थिति, द्रव्यपना जो है, पर्याय के कारण पर्याय तो विनश जाती है, दूसरी आ जाती, विनश जाती है। तो अब उसी का भावभासना कराने के लिए आचार्य हमें 13 नंबर की गाथा दे रहे हैं। दव्येन विना न गुणा गुणे हिम दव्यम विना न संभवति अवतिरिक्तो भावो दव्य गुणानम भवति तमः। दव्येन विना न गुणा गुणे हिम दव्यम विना न संभवति
अवधिरितो भावो दव्य गुणानम भवदितम्। दव्येन विना तृतीया का एक वचन है। आप लोग के पास रूप भेजा गया था, देखेंगे तो ध्यान आ जाएगा। दव्येन विना, वैसे जो वीणा, वीणा अर्थ यहाँ वीणा है, क्योंकि इसमें पहले ही बता चुके थे कि त थ द ध न, वो वाला न प्राकृत भाषा में नहीं होता है तो ये वीणा ही, लेकिन इसमें वीणा है। वीणा अर्थ में संस्कृत में तो पंचमी विभक्ति होती है, परंतु अपने प्राकृत भाषा में तृतीया भी होती है, चतुर्थी भी होती है, पंचमी भी होती है। यहाँ जिस हिसाब से या तो इनका गाथा बैठती होगी, उस हिसाब से कुछ ऐसा होता होगा अंतर, पर ये तीनों विभक्ति यहाँ बिना अर्थ में लाई जाती है, जबकि संस्कृत में बिना अर्थ में केवल पंचमी होती है, परंतु प्राकृत भाषा में तीनों लगती है। द्रव्येण विना न गुणा, द्रव्य के बिना न गुणा, गुण नहीं होते हैं। गुणेहिम दव्यम बिना न संभवति, संभवति। दव्येन एक वचन है तृतीया का, गुणेहिम तृतीया का बहुवचन है। गुणों के बिना दव्यम, गुणेहिम गुण दव्यम बिना न भवति, और द्रव्य के बिना गुण, द्रव्य के बिना नहीं गुण, और गुणों के बिना, गुणेहिम गुणों के बिना दव्यम दव्यम न संभवति, नहीं संभव होता है। यहाँ संभव मतलब उत्पन्न नहीं होगा, संभव मतलब संभव नहीं है। द्रव्येन बिना न गुणा, द्रव्य के बिना, द्रव्य के बिना, तेरा वाला लगता नहीं है। विनीता जी ऑफ करें। चलो दादी, वो वाला बच्चा है जो मिली रहती। विनीता जैन म्यूट करो, विनीता जैन। द्रव्येण विना न गुणा, द्रव्येण माने द्रव्य के बिना, बिना माने बिना, न गुणा गुण नहीं होते हैं। गुण क्या है? भाववाचक संज्ञा है ना। जैसे किसी कोई, जैसे हम बोले कि सफेद, आप सफेद को बोल करके सफेद नहीं दिखा सकते, कोई वस्तु में दिखा सकते हो, कपड़ा दिखा सकते हो कि देखो ये कपड़ा कितना सफेद है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफेद एक एडजेक्टिव है, गुण है, वो किसी वस्तु के आश्रय से होके ही उसकी पहचान होती है। तो उसी तरह से जो गुण है, मेरे किसी का खुला हुआ है। मंजू भाई म्यूट आप सबको, मंजू भाई सबको म्यूट कर दीजिए। तो गुण, कोई भी गुण, किसी भी वस्तु का गुण हम कैसे बता सकते हैं? उस वस्तु के आश्रय करके बता सकते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव है, ये बिना किसी के आश्रय से इनका परिचय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य, द्रव्य तो एक वस्तु है, तो उसके बिना कहते हैं गुण नहीं होते, संभव नहीं होते, नहीं कह रहे, संभव ही नहीं है। गुणेहिम, गुणों के बिना द्रव्य भी नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज की पहचान किससे होती है? हैं, तो हम उसमें निहित गुण से ही उस वस्तु का परिचय कराते हैं। यहाँ कह रहे हैं द्रव्येन बिना न गुणा, द्रव्य के बिना तो गुण का संभवपना नहीं है, और गुणेहिम, गुणों के बिना द्रव्यम, द्रव्य भी न संभवति, संभव नहीं होता है। अवधिरितो भावो, अवधिरितो का मतलब भी अनन्य भूत है। अवधिरितो
अपृथक भूत, अपृथक भावो माने भाव, द्रव्य गुणानम हवदितमा, गुणानम षष्ठी का बहुवचन है, द्रव्य और यहाँ षष्ठी के बहुवचन में अर्थ यहाँ पर सप्तमी का हो रहा है। ये ऐसा बहुत जगह पाया जाएगा, विभक्ति कुछ और रहेगी, अर्थ कुछ और निकलेगा, का भी लग सकता है, में भी लग सकता। अवधिरितो भावो अपृथक भाव, द्रव्य और गुणों का हवदि अथवा द्रव्य अथवा गुणों में अवधि माने होता है, तम्हा माने इसलिए, बोला इसलिए चूंकि द्रव्य के बिना गुण नहीं रहते हैं, गुण के बिना द्रव्य नहीं रह सकता है, इसलिए दोनों में जो भाव है कैसा संबंध है, तो बोलते अपृथक भावपना का संबंध है, दोनों एक एक के बिना नहीं हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, संभवती माने संभव ही नहीं है। द्रव्य गुणों की एकता है, अर्थात पुद्गल द्रव्य से जुदे स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं हो सकते। स्पर्श रस गंध अगर पाए जाएंगे तो कहाँ पाए जाएंगे, किसी न किसी पुद्गल द्रव्य में ही पाए जाएंगे। जैसे एक आम का फल है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, यदि आम्र फल न हो तो उसका स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं होगा, उसका अभाव हो जाएगा। आम के आश्रय से ही स्पर्श रस गंध वर्ण है, और उस स्पर्श रस गंध वर्ण के कारण ही आम की भी पहचान है। अगर उसमें ये चारों चीज न हो तो आम की कोई अस्तित्वपना ही नहीं बनेगा। तो गुण के बिना आम का अभाव हो रहा है और आम के बिना गुण का अभाव हो रहा है। गुणों के बिना द्रव्य का अस्तित्व कहाँ और द्रव्य के बिना गुण का अस्तित्व कहाँ, दोनों का एक दूसरे से अपृथक भाव से संबंध है। यद्यपि कथन के हिसाब से हम सभी जगह पाते जा रहे हैं, यद्यपि शब्द से, संज्ञा से, लक्षण से, प्रयोजन से दोनों चीज अलग अलग है, परंतु वस्तु स्वरूप से अभेद ही है, क्योंकि एक में ही एक समाहित है, इसलिए उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब हम चीजों को समझते हैं तो शब्द भी अलग होते हैं, नाम भी अलग होते हैं, उनका लक्षण भी अलग होता है और प्रयोजन भी अलग हो जाता है। तो इस तरह से अलग होते हुए भी इस द्रव्य के बिना गुण नहीं रह सकते हैं और गुणों के बिना द्रव्य नहीं रह सकता है। इस तरह का यहाँ पर समझा रहे हैं। एक बार फिर देखते हैं। द्रव्येण तृतीया का एक वचन, तृतीया मतलब करण, तृतीया का एक वचन है, बिना अव्यय भाव है, न भी अव्यय है, गुणा माने गुण, गुणा गुण का गुना हुआ है, ये भी ये प्रथमा का बहुवचन है। गुणा माने बहुत, एक गुण तो है नहीं, बहुत सारे गुण हैं, इसलिए बहुवचन है। गुणेहिम ये तृतीया का एक वचन है। हाँ हाँ, गुणेहिम सॉरी बहुवचन है, दो वचन क्या बहुवचन है। गुणेहिम तृतीया का बहुवचन है। दब्बम, दब्बम एक वचन है, एक प्रथमा का एक वचन है, जैसा पिछले गाथा में भी हम लोग जान चुके हैं कि दब्बम प्रथमा का एक वचन है। वीणा अव्यय है, न अव्यय है, संभवती वर्तमान काल की क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। अवधिरितो, अवधिरितो विशेषण है, उस चीज की विशेषता बता रहा है कि द्रव्य और गुण अलग अलग नहीं है, एक है, ऐसा ये द्रव्य और गुण की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। भाव शब्द भी प्रथमा का एक वचन है। फिर द्रव्य गुणानम, द्रव्य और गुणों का षष्ठी का बहुवचन है। या यहाँ पर दो दो लिखा हुआ है, क्योंकि प्राकृत भाषा में भी एक वचन और बहुवचन दो ही होते हैं, केवल संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बाकी हिंदी में भी जितनी ग्रामर है दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और प्राकृत भाषा में भी एक वचन और बहुवचन ही होता है, इसलिए दो जहाँ लिखा हुआ है मैं वहां पर बहुवचन बोल रही हूँ। ललिता भाभी, संभव नहीं है, संभव नहीं है तो क्या संभव नहीं, तो अकर्मक को कैसे माने, तो सकर्मक होगी नहीं, क्या संभव नहीं है, संभव नहीं है बोलने से तो आएगा नहीं कि क्या संभव नहीं है। जैसे हम लोग हाँ ठीक बात है,
संभव नहीं है तो क्या संभव नहीं है, प्रश्न खड़ा होता है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बहुत सारे नियम कानून हैं। ये अच्छा, थोड़ी एकदम जैसे कहते हैं ना भाई, मोटे रूप में, स्थूल रूप में समझा दिया जाता है कि भाई तुम कैसे पहचान करोगे कि अकर्मक है कि सकर्मक है, तो प्रश्न खड़ा करके हम जानते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे नियम कानून है, आप लोग अगर चाहेंगे तो मैं भेज दूंगी, पर आप ही लोग पर बर्डन बढ़ेगा थोड़ा। 2 तो भेजा भी है मैंने, 2 नियम तो आज भेजे भी हैं, क्योंकि अभी तुरंत भेजे थे इसलिए आपने देखे नहीं होंगे कि जी कैसे हम पहचाने क्रिया अकर्मक है कि सकर्मक है। ये 2 नियम मैंने भेजे हैं, मैं और कोशिश करूंगी हल्के हल्के देख के भेजने का। तो यहाँ पर ये अकर्मक क्रिया है। ठीक है। आपका कहना बिल्कुल ठीक, क्या संभव नहीं होता है, संभव होता नहीं, संभव होता तो क्या संभव नहीं होता है। यहाँ क्या प्रश्न खड़ा हो रहा है, इसलिए अकर्मक इसका नियम देखना होगा। द्रव्य गुणानम, द्रव्य और गुणों का हवदि एक वचन है, हवदि भवदि है ना, ये सब जितने भी आ रहे हैं सब वर्तमान काल की, ये भी अकर्मक क्रिया है। वर्तमान अन्य पुरुष अथवा थर्ड पर्सन का एक वचन है। कल समझा दिया गया था थर्ड पर्सन, मैं, हम लोग, तुम और तुम लोग, 4 चीज को छोड़ करके दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जानवर हैं, जैसे कोई बोले बिल्ली, बिल्ली जाती है, तो ये जो बिल्ली जाती है ये बिल्ली थर्ड पर्सन है। ऐसा नहीं कि बिल्ली नाम आ गया तो वो फर्स्ट मतलब उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष हो गया, नहीं, उत्तम पुरुष जहाँ मैं और हम लोग, तुम और तुम लोग, ये 4 को छोड़ के जितनी भी संज्ञा अथवा सर्वनाम है सब थर्ड पर्सन अर्थात अन्य पुरुष हैं। तम्मा मतलब इसलिए ये अव्यय है। तो क्या कह रहे हैं, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते हैं, गुणों के बिना द्रव्य संभव नहीं होता है, इसलिए द्रव्य और गुणों का अपृथक भाव होता है। तो हमें क्या क्या चीज समझाया आचार्य, पहले तो सारा सप्रतिपक्ष से सहित सारी 5 गुण बताए, फिर सप्रतिपक्ष कैसे हैं सारे गुण, सत्ता महासत्ता की अवान्तर सत्ता की दृष्टि से हमने समझा। फिर उसके बाद में आचार्य ने द्रव्य के जो द्रव्य में जो जो गुण होते हैं, उत्पाद व्यय द्रव्य नित्यपना और भी 3 या 4 गुण उस समय बताए थे। तो वो अनंत पर्याय से युक्त होता है और अनंत अपने अपने स्वभाव से युक्त होता है, अनन्य भूत होता, सत्ता से अनन्य भूत होता है। इस तरह से हमें बताए क्या द्रव्य के बारे में। फिर द्रव्य के बारे में और क्या बताए कि सत लक्षण से युक्त होता है, उत्पाद व द्रव्य से युक्त होता है, गुण और पर्याय से युक्त होता है, वह द्रव्य होता है। और फिर क्या बताया उन्होंने ये बताया कि जो उत्पाद व द्रव्य है ये किसके द्वारा कराया जाता है, क्या द्रव्य स्वयं में अपने उत्पाद व द्रव्य करा लेता है। वैसे तो जो 4 शुद्ध पदार्थ हैं उनमें तो अपने ही अगुरु लघु गुण के कारण सदगुण हानि वृद्धि होती रहती है, परंतु जो 2 द्रव्य अशुद्ध हैं, जब तक अशुद्ध हैं, परमाणु में नहीं होगा, सिद्ध परमेष्ठी, परमाणु और सिद्ध परमेष्ठी शुद्ध हैं, इसलिए इनकी विवक्षा अलग हो जाएगी। तो पुद्गल और संसारी जीव की बात है, उनमें कौन करा रहा है उत्पाद व्यय द्रव्य, तो कह रहे हैं पर्याय कराती हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य कौन कराता है द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्य किसके कारण होता है, तो कहते हैं द्रव्य के कारण, पर्याय के कारण होता है। तो इसका मतलब क्या, पर्याय अलग है, द्रव्य अलग है। जो द्रव्य पर्याय के पास चला जाता है तो उसमें उत्पाद व्यय द्रव्य हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता है, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती है, दोनों अनन्य भूत है, अपृथकपना है, अविनाभावी है। फिर उसी तरह आचार्य गुण के बारे में बता रहे हैं कि गुण भी द्रव्य के बिना गुण का संभव नहीं है और गुण के बिना द्रव्य संभव नहीं है। इन दोनों में भी अपृथक भाव है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। यद्यपि नाम संज्ञा आदि से, शब्द संज्ञा लक्षण आदि से पर्याय भी अलग है, गुण भी अलग है, परंतु इन चीजों से अलग होते हुए भी एक दूसरे में ही समाहित है, अपृथक हैं। अभी तक के 13 गाथा में आचार्य ने हमें ये उपदेश दिया है। आगे गाथा ले क्या और ज्यादा हो जाएगा।
एक गाथा और ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन क्वेश्चन था। नहीं है अभी। एक ले लीजिए, एक हो जाएगी। समझ में आ रही होगी, अभी तो हल्की हल्की हाँ। गाथा है, विशेष हाँ, ये वर्णन तो दोनों है। हल्की है थोड़ी। हाँ। हाँ, बीच में आंटी बहुत अच्छे अपृथक मतलब क्या होता बहुत है? अच्छे बहुत से सारी समझ में गाथा आती में है। आए हैं। अपृथक मतलब जो अलग नहीं हो, जिसको आप अलग नहीं कर सकते किसी भी तरह से। जैसे आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान है। कोई दुनिया में ऐसी शक्ति है किसी में भी, या सिद्ध परमेष्ठी में भी ऐसी शक्ति है कि हमारी आत्मा से ज्ञान को अलग कर दे? कि अपृथक है, आत्मा से ज्ञान अपृथक है ना। अपृथक मतलब जिससे जिसको अलग नहीं किया जा सके। संबंध आप शायद अगर पहली क्लास इसी क्लास में अटेंड करी हैं तो सब बता दें पुनः, अच्छा है, सबको दोहराया जाएगा। संबंध 3 तरह का होता है। किसी को याद है क्या? हनी तो है नहीं, किसी को याद है? मंजू जी याद है? हाँ, ललिता जी मैं बताऊं? मैं बता अपने को सब म्यूट रखें, सब म्यूट रखें, क्योंकि नए जो पूछ रहे हैं वो नए लोग होंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। हाँ, हाँ, कौन बता रहे हैं? एक जन बताइए कोई। मैं बताऊं? हाँ बताइए कोई, लेकिन जो और लोग खोले में प्लीज बंद कर लीजिए। हाँ बताइए। एक तो तादात्म्य संबंध है, तादात्म्य संबंध है जो आत्मा का, जैसे ज्ञान दर्शन से हमारा तादात्म्य संबंध है, या जीव अथवा आत्मा से जो कभी पृथक ना हुआ है न कभी हो सकता है, जैसे आपने अभी बताया। तो इसको, या जैसे अग्नि का उष्णता से संबंध है, मतलब जैसे गुण उस द्रव्य से अलग नहीं हो सकते हैं, तो वो तादात्म्य संबंध है। एक बताया था आपने संश्लेष संबंध है, जैसे दूध और पानी मिले हुए हैं तो हम उसको क्या है अलग कर सकते हैं। जैसे दूध को हम नींबू डाल करके, छन्ना बना करके अथवा मावा बनाकर पानी सुखा करके, हाँ, उसको हम आप लोग अलग कर सकते हैं। तो ये संश्लेष संबंध है। जैसे कर्मों का आत्मा से संबंध है, हम कर्मों को आत्मा से अलग कर सकते हैं। और एक आपने संयोग संबंध बताया था, जैसे जो हमें देखने से समझ में आ जाता है, जैसे हमारे चश्मा लगा हुआ है, तो ये आपने संयोग संबंध बताया था। इस तरह से मुझे 3 संबंध याद आपके बताए हुए। हाँ बहुत अच्छा। तो यहाँ पर 3 संबंध बताए गए। तादात्म्य संबंध, ऐसा संबंध जो किसी भी प्रक्रिया के द्वारा अलग न किया जा सके। जैसे इन्होंने कहा अग्नि से उष्णता, अथवा जीव का जो ज्ञान गुण दर्शन गुण है वो, इसको किसी भी प्रक्रिया के द्वारा कम बेसी आवरण कर्म के द्वारा आवरण हो जाना अलग बात है, पर ज्ञानहीन आत्मा कभी भी नहीं हो सकती है। ये हो गया तादात्म्य संबंध, जिसके बिना जो नहीं। ज्ञान दर्शन गुण के बिना आत्मा नहीं, आत्मा के बिना ज्ञान दर्शन गुण नहीं। 6 द्रव्य हैं, 5 द्रव्य में ज्ञान दर्शन गुण नहीं ले जाके दे सकते, हम लोग नहीं डाल सकते, ये आत्मा में ही है। इसको कहा जाता है अपृथकपना, यानी ज्ञान से आत्मा अलग नहीं है, आत्मा से ज्ञान अलग नहीं है। पृथक माने अलग, अपृथक मतलब अलग नहीं। तो जो जिस वस्तु से अलग हो ही नहीं सकता है, वहां जो संबंध है वो अपृथकपना का संबंध है। तो यहाँ पर आचार्य अपृथक इसलिए बताए कि द्रव्य से पर्याय अलग नहीं है। कोई सोचे कि जैसे मान लो एक सोने की चूड़ी है, उसमें से कोई आपको कहे कि इसमें से पर्याय निकाल के हमको दिखाओ और सोना निकाल के दिखाओ। है क्या दुनिया में कोई ऐसी विधि जो सोने के कड़े में से सोना अलग निकाल के दिखा दे ऐसे, और पर्याय अलग निकाल के दिखा दे? ऐसी कोई विधि नहीं है। तो जिस चीज को हम अलग नहीं कर सकते हैं उसको कहते हैं अपृथकपना। तो इस यहाँ पर आचार्य वही कहना चाह रहे हैं कि द्रव्य से पर्याय अलग नहीं है, हम उसको अलग करके नहीं दिखा सकते हैं। वो उसी दोनों का अविनाभावी संबंध उसको कहते हैं। एक के बिना एक नहीं होना, यानी वो उसके आश्रित है, वो उसके आश्रित है। उसी तरह गुण के लिए भी बताए कि गुण का भी संबंध द्रव्य से कैसा है? अपृथकपना। गुण से जैसे मान लीजिए ज्ञान दर्शन गुण आत्मा का है, अथवा जैसे मान लो कोई आम में सड़ने का गुण है ना, पुद्गल सड़ता है, लेकिन आप उसमें से सड़ने वाला गुण अलग से दिखा सकते हो क्या कि देखिए इस चीज को सड़ना कहते हैं?
आप नहीं परिचय करा सकते। वो आम सड़ेगा तभी आप कह सकते हो कि देखो ये आम सड़ गया। उस आम के आश्रित होने से सड़ना आप किसी को बता सकते हो, न कि आम में से अलग करके किसी को बता सकते हो कि आम ऐसा है, ये सड़ना कुछ ऐसी चीज है जो ऐसा हो जाएगा आम तो सड़ जाएगा। नहीं, वो आम सड़ता है तभी हम कह सकते हैं कि आम सड़ गया। तो इसी तरह से कहते हैं, जिस तरह से पर्याय से द्रव्य से पर्याय भी अपृथक है, पर्याय से द्रव्य अपृथक है, उसी तरह गुण द्रव्य से अलग नहीं है, वो अपृथक है, और द्रव्य भी गुण से अपृथक है। पृथक मतलब अलग, अपृथक माने अलग नहीं। तो कौन सा अलग? तादात्म्य संबंध है यहाँ पर। वो नहीं है जो चश्मा वाला की चश्मा लगा, जिसको कहते हैं संयोग संबंध। चश्मा वाले संबंध को क्या कहते हैं? संयोग संबंध। हमने साड़ी पहन रखी, संयोग संबंध है, खोल के रख देंगे दूसरी चीज पहन लेंगे। चश्मा पहन रखे हैं, आंख से उतार देंगे दूसरा पहन लेंगे। चूड़ियां पहन रखी, खोल देंगे दूसरी पहन लेंगे। तो ये क्या? इस संयोग किया हमने, अपने हाथों में चूड़ी पहन के चूड़ी और हाथ का संयोग कराया, साड़ी पहन के शरीर और साड़ी का संयोग कराया, चश्मा पहना, आंख और चश्मे का संयोग हमने करा दिया। तो जो संयोग करा दिया वो वैसे हम अलग भी कर सकते हैं। संश्लेष संबंध उसे कहते हैं जो देखने में नहीं प्रतीत होते कि ये दो चीज है। संश्लेष का मतलब एकदम घुला मिला हुआ, जैसे दूध रखा है, आपकी ताकत नहीं है कि रखे हुए दूध में आप कहो कि इसमें पानी है, वो तो दूध दिख रहा है। कैसा संबंध है? वो संश्लेष। संश्लेष संबंध वो होता है जो विशेष प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकते हैं। विशेष प्रक्रिया के द्वारा जो अलग हो जाए उसे संश्लेष संबंध कहते हैं। जैसे दूध का अभी आंटी ने बताया कि खोआ बना लेंगे तो पानी जल जाएगा, खोआ बन जाएगा। कर्म लगे हुए हैं, तपस्या करके संवर के द्वारा आश्रव को रोक करके कर्म को हम खत्म कर सकते हैं, शुद्ध आत्मा निकाल सकते हैं। तो एक विशेष प्रक्रिया जब हम करेंगे तपस्या की तो हमारे कर्म हट जाएंगे। तो इनको कहा गया संश्लेष संबंध। तादात्म्य संबंध ज्ञान और दर्शन का आत्मा के साथ, जिसको अलग नहीं कर सकते। तो उसी तरह द्रव्य का जो संबंध है पर्याय और गुण के साथ, वो तादात्म्य संबंध है। यहाँ तादात्म्य संबंध नहीं लिख करके आचार्य कहते हैं अपृथक भाव से युक्त हैं, अपृथक पना है, यानी अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों कह रहा है कि चुपकी पुद, खास करके पुद्गल द्रव्य देखने में आता है, तो देखने वाली चीज में तो अपने ये भाव बने रहते हैं कि हम इसको अलग कर सकते हैं। हाँ, दूध टोपिया में दूध है, आप दूसरा टोपिया में डाल सकते हो, तो ऐसे लगता है कि हम अलग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ये शब्द दिया गया, तादात्म्य संबंध नहीं दे करके यहाँ पर अपृथक शब्द बोला गया। समझ में आ गया होगा? गाथा लेके हाँ बोलिए, कोई बोल रहे हैं कुछ? मंजू मेरे को पूछना। हाँ बोलो। ललिता जी, ये जैसे पज्जय विजुदम है, तो आपने कहा संज्ञा से पहले तो ये उपसर्ग हो गया, वी उपसर्ग होता है संज्ञा से पहले। क्रिया से पहले क्या बताया? तो शब्द सुना ही नहीं दिया। क्रिया से पहले वी लगने से क्या होगा? तो कृदंत दो शब्द बनते हैं, तद्धित और कृदंत, क्या है ना? ये सब सुने हुए नहीं है तो मेरी आवाज भी तो वैसे, मेरी आवाज में भी दोष है। तद्धित और कृदंत क्रिया के जैसे होता ना, जैसे समझिए कि झगड़ालू है ना, झगड़ालू, ये क्या है? ये क्रिया में लू लग करके बना है। तो एक ये जो उपसर्ग होते हैं जो संज्ञा के पहले लगते हैं उसको उपसर्ग कहते हैं, जो क्रिया के बाद में लगते हैं उसको तद्धित कहते हैं। ये सब व्याकरण की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर चूंकि वी आया था तब मैं आपको बता दी। उतना गहरे व्याकरण में उतरेंगे तो आपको प्रश्न। हाँ नहीं, वैसे नहीं, आप लिख के भेजिएगा, शब्द नहीं सुनाई दे। ना बाबा, वो सब नहीं होगा मंजू जी ना, उतना व्याकरण में घुसेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे कि इस शब्द को आप क्या बोल रहे हो, वो नहीं समझ में आ रहा होगा। वो तो मैं भी समझती हूँ, नहीं समझ में आ रहा होगा। हाँ, वो शब्द। अच्छा, एक विगम मतलब क्या होता है? विनाश, विगम, विगम माने विनाश। हाँ, विगम आया ना वहाँ पर, विगम माने विनाश। पर भाववाचक संज्ञा भी भूल गए, इसकी क्या परिभाषा थी? जो गुणा का आपने कहा ना भाववाचक संज्ञा है, 13वीं गाथा में, तो जो कोई मतलब संज्ञा के भाव को प्रकट करे
वो हुई क्या भाववाचक संज्ञा? कहाँ है, कहाँ आपने देख लिया? 13वीं गाथा में है ना, दफेण विनाण गुणा। आपने यहाँ गुणा भाववाचक संज्ञा बताई थी। 13वीं गाथा का चौथा शब्द अवधितो भावो, इसके लिए दफेण कह रहे हैं। विनाण गुणा। हाँ, तो हाँ इसमें मैंने भाववाचक संज्ञा का तो नाम नहीं लिया था। हाँ लिया था मैंने, लिखा नहीं, होगा। हाँ, गुण को भाववाचक संज्ञा कहा था, गुण को। हाँ, गुण को कहे थे कि गुण गुण को कहा था। भाववाचक संज्ञा है। हाँ। गुण है सो कोई बस ऐसे नहीं बताए जाते, भाव रूप होते हैं तो भाववाचक संज्ञा है गुण। मतलब जो संज्ञा भाव को प्रकट करे वो भाववाचक संज्ञा हो गई। जिस संज्ञा से कोई भाव प्रकट हो तो वो हाँ, जिस शब्द भाववाचक। से, हाँ, जो संज्ञा भावों को प्रकट करे वो गुणवाचक होगी। हाँ, हाँ, गुणवाचक जैसे खट्टा मीठा विशेषण हो गए, ये विशेषण को भाववाचक संज्ञा भी कह देते हैं। वास्तव में तो विशेषण है, यहाँ पर भी ये भी विशेषण ही है जो आप बोल रही हैं। अवदरितो भाव, अच्छा आप ऊपर वाली गाथा के लिए बोल रहे, दव्य न बिना न गुना गुणे ही बिना। तो गुण नहीं, गुण के लिए हम ये कहते हैं कि गुण कोई मूर्त रूप से नहीं होते, वो किसी न किसी पदार्थ के आश्रय से ही हम बता सकते हैं। जैसे सफेद गुण है, लेकिन हम सफेद बोलेंगे तो किसी को क्या कोई जिसने आज तक सफेद बोल के कुछ नहीं देखा है उसके सामने अगर हम सफेद बोलेंगे तो क्या समझेगा। लेकिन हम किसी वस्तु के आश्रय से जब कर देंगे तो फिर हम बता सकते हैं कि इसको सफेद कहते हैं। तो जो गुण होते हैं वे हमेशा भाव रूप से होते हैं, भाववाचक संज्ञा नहीं, भाव रूप से होते हैं। वे उसको क्या मूर्त रूप नहीं होते। जितने भी गुण होते हैं वे मूर्त रूप नहीं होते, उनको मूर्त रूप करके समझाने के लिए मूर्त रूप करके ही समझाया जा सकता है, वो भाव रूप में ही होते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। ये द्रव्य गुणानम है, इसमें भी आपने सप्तमी भी बताया था, पर द्रव्य और गुणों का तो षष्ठी युक्त होगा, षष्ठी बहुवचन ही तो बना। पहली बात तो देखिए ये तो प्राकृत भाषा है, यहाँ तो उतनी ये तो ग्रामर बन गई है क्योंकि शास्त्र रचे गए, इसलिए बोलचाल की भाषा में उतनी ग्रामर नहीं होती। और बाकी तो ऐसे संस्कृत में भी बहुत ज्यादा सूत्र हैं, ऐसा होगा तो षष्ठी की जगह सप्तमी होगा, ऐसा होगा तो द्वितीया की जगह चतुर्थी होगा। तो ये बहुत सारे नियम चलते हैं अपने, तो बहुत सारे नियम तो इसमें संस्कृत से ही लिए हुए हैं। तो यहाँ पर वही ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बिना योगे संस्कृत में जल्दी से बिना योग में हमेशा पंचमी होती है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पंचमी का भी से चिन्ह है, तृतीया का भी से चिन्ह है, लेकिन पेड़ से पत्ता गिरा में हमेशा वृक्षात होगा, मैं पंचमी होगा हमेशा वृक्षात होगा। से जुदा बोलते थे हम लोग, से जुदा पंचमी का, से जुदा। हाँ, वही अलग होने अर्थ में जो होता है तो पंचमी होता है, और उसके सहित कुछ होती है तो तृतीया होता है। जैसे कलम से लिखते हैं तो यहाँ पर कलमे न होगा, कल में न होगा। तो नहीं, पर ये द्रव्य गुणानम है, ये तो षष्ठी तो होगा, द्रव्य गुणों का, बस यही तो है ना। षष्ठी का बहुवचन है गुणानम। तो तीसरी विभक्ति जो करण बोलेगी, हाँ ललिता जी, तीसरी विभक्ति जो करण है वो भी तो से हो गई और पंचमी विभक्ति वो भी से हो गई। हाँ, तो दोनों में अंतर। हाँ, तो यहाँ प्राकृत भाषा में ना मेरे पुलक भैया से कितनी बार इसके चलते बात हो जाती है कि भैया आप जहाँ मन होता है पंचमी कर देते हो, जहाँ मन होता है तृतीया कर देते हो, आपका तो पता ही नहीं चलता है। जबकि हम लोग के संस्कृत में आज तक मेरा और उनसे जो भी ट्रांसलेट में गलत होती है तो यही गलती होती है। मैं बिना में हमेशा पंचमी लगाती हूँ, वो उसको शुद्ध करके तृतीया कर देते हैं। मगर आप तो पूरा पलट देते हो मेरा संस्कृत ग्रामर। तो ये इसमें है प्राकृत भाषा में तृतीया भी द्वितीया भी दे देते हैं शायद, हाँ लिखे है ना, बिना द्वितीया विभक्ति भी आती है यहाँ पर, बिना अर्थ में द्वितीया विभक्ति भी प्राकृत तो मतलब हो गया कि जो करण से जो है, हाँ वो तो उसकी सहायता से वो काम किया, और पंचमी विभक्ति में दो को अलग करने का हुआ। हाँ होता, लेकिन यहाँ पर वो फॉर्मूला नहीं चल रहा है, प्राकृत भाषा में नहीं चल रहा, अपने संस्कृत में तो वही चलता है, अकाट्य नियम है संस्कृत में, तो बिना योगे पंचमी सूत्री है, लेकिन इसमें वो चीज नहीं है। इसमें द्वितीया भी कर देते हैं, तृतीया भी कर देते हैं, पंचमी भी कर देते हैं। तो ये 2, 3, 5 कर देंगे तो हम इसको समझेंगे कैसे फिर? कैसे समझेंगे?
जो प्राकृत भाषा में बेचारे विद्वान हुए हैं वो भी समझे ही है ना। धीरे धीरे ना विभक्तियां जब याद हो जाती है ना तब समझ में आने लगता है। पढ़ते 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 बहुत सारी विभक्तियां हैं जो याद हो जाती है, क्योंकि ज्यादा कड़ी तो है नहीं और कोई 100-200 है नहीं, और इसमें तो 14 ही है, संस्कृत में तो 21 है, इसमें तो 14 ही है, वो याद हो जाती है धीरे धीरे। लेकिन हम लोग वर्ड में कैसे पकड़ेंगे कि कौन सा विभक्ति आ रही है? हम लोग कैसे पकड़ पाएंगे? इसमें तो लिखा हुआ है तो समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग पकड़ेंगे कैसे उसको? इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है। है तो अब आज हम भी तो ऐसा तो है नहीं, मैं तो प्राकृत भाषा का कोर्स तो की नहीं हूँ, मैं तो कर्मकांड जी का अर्थ करते करते थोड़ा सा मेरा भावभास ना होने लगी थोड़ी थोड़ी, तो मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। वो भी अब भी मैं कोई सोचे कि हर कोई प्राकृत भाषा का ग्रंथ आए और मैं कर लूं, ऐसा संभव थोड़ी है। बहुत सारी चीज और बताएं, उसमें से कई शब्द अटकते हैं हम कर्मकांड जी में, तो मैं पुलक भैया को भेजती हूँ, गाथा भेज नहीं कर पाते हैं वो अर्थ, फिर मैं गाथा भेजती हूँ, फिर भी नहीं कर पाते हैं, फिर गाथा का अर्थ भेजती हूँ। तो इसी से समझ लीजिए वो पीएचडी किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं प्राकृत भाषा में। जो पुलक के जिनकी मैं आपको प्रश्नावली भेजी थी, वो डॉक्टरेट किए हुए हैं प्राकृत भाषा में, उनको संस्कृत नहीं आती है। लेकिन उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कर्मकांड जी की कोई गाथा कोई शब्द मेरे को अटकता है, तो शब्द भेजते हैं तो बोलते हैं गाथा भेजिए, फिर गाथा भेज देते हैं तो कहते हैं इसका अर्थ भेजिए। कई बार तो उसके बाद भी नहीं बता पाते। इतना आसान नहीं होता है, जितना हमारी जितनी भाव। हमको ये बताइए 1 से 100 तक की गिनती है, अगर हम 1 से 10 भी जाने तो जाने ना, फिर आगे कभी और पढ़ेंगे तो 10 से 20 जान जाएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे तो और। बाकी अगर प्राकृत भाषा का कोर्स करना है तो करिए, आप लोगों को हिम्मत है तो बहुत कोर्स निकले हुए हैं, मैं उनसे पूछ करके आपको क्लास का लिंक वगैरह उनसे पूछ लूंगी मैं। लेकिन मैंने कोशिश की थी, क्योंकि पुलक भैया ही मेरे पीछे पड़े थे, 5-4 साल पहले ही पीछे पड़े थे। उस समय पुलक भैया से केवल परिचय था, मेरे पीछे पड़ गए थे कि आप तो बहुत अच्छा उच्चारण करती हैं, आप मेरे कहने से इसका कोर्स कर लीजिए। भाई कहाँ होता है, फिर उन्होंने पूरा क्या नाम था उनका नाम भेजा, सब चीज भेजा मेरे को। मैं भी सोची चलू कर लेती हूँ, मेरा मन तो करता ही है ये सब सीखने का। फिर पता नहीं क्या मन में आया, मैं नहीं करी। कुछ बीजी हाँ, पैरों के ऑपरेशन होने से वो रह गया। फिर उसके बाद अब वो खुद करा रहे हैं, तो सबसे पहले वो मेरा ही नाम उसमें डाल दिए। अब वो आया तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, बाप रे, जैसे हम आप लोगों को भेजे हैं वो तृतीया का और में कितने हैं, 4-4 5-5 है, एक ही में 4-5 चीज है। बाप रे, हमको इतना कैसे याद करेंगे भैया, इसमें तो बहुत ज्यादा लफड़ा है। इतना तो नहीं हो सकेगा। बहुत बेचारे कहे हम आपके लिए अलग से ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, किताब भेज। अभी भी मेरे पास थोड़ी देर पहले भी फोन आया, मैं आपके लिए किताब भेज रहा हूँ। मेरे से नहीं होगा। संस्कृत में ऐसा नहीं है कि एक चीज के लिए 4 ठो शब्द रूप में 4 शब्द दे दिया, ऐसा संस्कृत नहीं है। और यहाँ तो एक के लिए, जैसे मैं के लिए कितना 4-5 शब्द है, मैं लिखने के लिए प्राकृत भाषा में 4-5 तरह के, मैया, मैं पता नहीं क्या 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 क्या। मैं तो हाथ जोड़ ली, मैं कि ना ये कोर्स मेरे से नहीं होगा, जो इतना तरह का अपना काम चल जाता है धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में। ललिता जी, हाँ, इसमें आप कौन सी शब्द विभक्ति बोले? कहाँ? प्राकृति में आप बोले इसमें 14 ही विभक्ति है, किसके लिए बोले आप? आप क्या बोले, मुझे सुना नहीं। अभी आप बोले ना प्राकृत में तो विभक्ति 14 ही है। ऐसे बोले है ना, भेजे ना आप लोग को, मैं भेजी हूँ ना देव शब्द। हाँ, ये देव वाला एक वचन और बहुवचन मिलाकर के बोल रहे हैं क्या आप 14? हाँ, एक वचन का 7 और बहुवचन का 7। हाँ ठीक है। तो वैसे संबोधन में क्या 8 होता है, पर संबोधन बोलने की हम लोग को आदत ही नहीं, 7, क्योंकि 7 का कारक 7 के सामने वो 7 कर देते हैं, उसी को 14 बोले हैं। इसमें कुछ समझ में नहीं आता है, जो एक वचन में आ रहा है प्रथमा में, वही सप्तमी में एक वचन में आ रहा है, कहीं इसमें जो तृतीया में आ रहा है, बहुत मिक्सअप है सारा। हाँ, वही तो, वही सब देख के तो मैं नहीं करी। आज मेरे को फिर आज उनका मैसेज ऑडियो आया है, मैं आपको किताब भेज रहा हूँ। मेरे बस की चीज नहीं है ये। रितु जैन एक क्वेश्चन पूछना चाह रही है। रितु जैन, हाँ रितु पूछो। आंटी जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र। आंटी जो 13वां नंबर
जो है उसमें सेकंड लाइन में दव्य गुणाणम है, तो इसमें ये संधि है कि समास है? दव्य डैश गुण लिखा हुआ है ना? तब के बाद डैश है क्या? हाँ हाँ, तब तो समास है। जैसे होता है ना आंटी, माता जैसे पिता पहले भी कई शब्दों द्वंद्व में डैश है, तो वो सब द्वंद्व समास ही समास हो होगा ना? जाएगा। हाँ कई शब्दों में डैश आता है ना बीच में, तो वो समास ही हाँ, होंगे ना? समास हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है कि डैश आने से ही समास हो। जैसे मान लो नील कमल, तो कमल की विशेषता बता रहा है ना, तो कर्मधारय समास हो जाता है। समास कई तरह के होते हैं, डैश वाले तो होते ही है प्राय करके, जैसे सुख दुख, माता पिता, है ना, जिसके बीच में और लगे, जिस भी चीज के बीच में और लगे, दो शब्दों के बीच में और लगे, तो फिर द्वंद्व समास कहलाता है। समास कई तरह का होता है बेटा, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुत तरह के होते हैं ना। समास भी तो कई तरह के, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, नए समास, अव्यय समास, बहुत तरह के समास होते हैं। पर जहां और लगता है वहां तो निश्चित रूप से समास है। लेकिन इसमें है ना डैश है नहीं, दब गुणानम गाथा में डैश नहीं है, वो तो अर्थ बता रहे हैं। हाँ, गाथा में थोड़ी होता है। नहीं, उसने ऋतु ने क्या पूछा, इसमें संधि है कि समास है? यहाँ पर संधि नहीं है, यहाँ पर समास है। हाँ ठीक। जैसे आंटी पहले भी कई शब्दों में ना जैसे डैश था, तो आपने ना संधि संधि बोल रहे हैं जैसे, तो वो समास ही होंगे ना डैश वाले तो? नहीं, कोई जरूरी नहीं रहता। जैसे देखो हम तुमको बताएं, 11वीं जैसे गाथा है 12 ना, में बिगम, देखो 11 नंबर की गाथा है, बिगम उपपाद, यहाँ तो संधि हो गई। उपपाद ध्रुवतम समास हो गया, उपपाद और ध्रुवता। हाँ पकड़ में आई बात है? हाँ तो दीदी ये लेकिन ना विगम जैसे ये जो डैश है ना गाथा में आना चाहिए ना, नीचे तो बहुत सारे डैश है। गाथा में नहीं ना आ सकता, क्योंकि इसमें गाथा में है ना बिगम ध्रुवतम। अगर कहीं है तो गलत है, क्योंकि वो दोनों शब्द एक साथ बोलने का है, चौथा कड़ा है। अगर उसमें डैश लगा देंगे तो वहां पर रुकने का हो गया। फिर समास का मतलब ही वो नहीं ना हो सकता है। जैसे बिगम उपाध्याय बताए, और देखो जैसे और शब्द, जैसे 10वां देखो, 10वीं गाथा देखो, गुण पज्जय है ना, गुण और गुण पज्जय आशयम, गुण पर्याय का आधार। तो गुण और पर्याय का, तो गुण पज्जय में अगर कोई पूछे कि भाई इसमें क्या है, संधि है कि समास है, तो इसमें संधि नहीं है, इसमें समास होगा, गुण और पर्याय। लेकिन आशयम गुण और पज्जय का आधार, तो यहाँ पर आशय में यहाँ पर क्या है, का लोप हुआ है, यहाँ पर संधि है। लेकिन संधि में तो प्लस चिन्ह होता है ना? क्या चीज का? संधि का प्लस चिन्ह होता है ना उसमें तो? हाँ संधि का प्लस तो, लेकिन डैश ही दिया हुआ है, इसमें प्लस नहीं दिया हुआ। किसमें? किताब में ही 10वें में। किताब में नीचे क्या? इस किताब को तो मैंने भी चूंकि अभी मंगाई मैं, इसलिए मेरे को भी पता नहीं था। जब इसलिए मंगाई कि पहले मैंने इन्हीं की किताब, ये सब कुंतला जी कौन अपभ्रंश है, इन्हीं से कोई किताब मैंने मंगाई थी, बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। हम बता नहीं सकते कितनी अच्छी थी, लेकिन ये किताब हमको पसंद कम आई जरा सी, कि मैंने कहा भी पुलक भैया से कि भैया उस पहले वाली किताब को देख के हमने तो मंगा ली, सबको कह भी दी, और ये किताब तो उतनी अच्छी तो नहीं है, ये किताब जितनी अच्छी पहले वाली थी। गुण पज्जयासन में दोनों के बीच में डैश दिया हुआ है, मतलब दोनों समान संधि नहीं बता। इसमें संधि मैं ये देख रही हूँ इस किताब में, इसमें बहुत संधि बता भी नहीं रखे हैं। हाँ, ज्यादा समास ही बता रहे हैं। जैसे भंग उपपाद, भंग प्लस उपपाद होगा जो 8 नंबर की गाथा है, तो भंग प्लस उपपाद होगा। यहाँ पर समास संधि है, लेकिन नहीं बता रखे हैं। समास बता रहे हैं इसमें, समास भी नहीं लिख रखे हैं, ये तो समास तो लिख ही नहीं रखे हैं कहीं पर। समास लिखे नहीं आंटी, जैसे स्टार्टिंग में जो 3 पेज में चिन्ह दिखाए हैं ना, उसमें डैश मतलब समास बताया हुआ है। ओह अच्छा, बताए हैं क्या? हमें ज्यादातर समास ही बताया है। 7th नंबर पेज में देखिए। इन्वर्टेड कोमा दिया है ऊपर में, चिन्ह समास का द्योतक।
दे रखा है ना। इसमें कोमा क्यों दिया ऊपर में? हाँ डैश के ऊपर इन्वर्टेड कोमा है ना दोनों में। हाँ 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 देखा देखा मैंने। हाँ मतलब डैश चिन्ह समास का द्योतक है, समास। उसको बता रहे हैं डैश। लेकिन दीदी इसमें ना मंगलाचरण में तो प्लस भी दिया है डैश